हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग, वेरियस थीरीज, सिटीजनशिप के क्रिटिक्स और फिर कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप के मीनिंग से। सिटीजनशिप किसी पर्सन का वो स्टेटस होता है विच इज़ रिकॉग्नाइज थ्रू लॉ, जिससे वो किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर बनता है। सो सिटीजनशिप इज़ फंडामेंटली अबाउट द पोजेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट्स like civil, political and social, and active participation in the matters of state. तो सिटीजनशिप वर्ड का ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड सिविस और ग्रीक वर्ड पोलाइट से हुआ है, जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पॉलिस और सिटी स्टेट। मीन्स पर्सन गेट्स सर्टेन इंटाइटलमेंट्स बाय बीइंग मेंबर ऑफ पॉलिस। तो सिटीजनशिप इज गिवन by a state to its citizens to enjoy certain rights like right to vote, right to contest elections, right to work, right to speech, etc. अब हम सिटीजनशिप की थ्योरीज पे आते हैं। तो सिटीजनशिप की जो फर्स्ट थ्योरी है वो है लिबरल थ्योरी। तो लिबरल थ्योरी बिलीव्स दैट सिविल राइट्स जो है वो फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। और टी.एच. मार्शल ने अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास विच वॉज रिटन इन 1950 डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ पर्सनस फुल मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी। तो मार्शल का मानना है कि सिटीजनशिप मस्ट इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। जब कोई इंडिविजुअल ये 3 तरह के राइट्स को फ्रीली इंजॉय कर सकता है, दैट मीन्स कि ही इज इंजॉइंग द राइट्स ऑफ बीइंग अ सिटीजन, जिसमें से कि पहला है सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स means those rights, for example, we can say which are given under Article 19, right to free speech, right to assembly, right to association, right to free movement, etc. और दूसरा है political rights like universal adult suffrage। और तीसरा सोशल राइट्स, वो हम कह सकते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 to 51 में दिए हुए हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में दिए हुए हैं। दिस थ्योरी इज कम्युनिटेरियन थ्योरी। दिस थ्योरी बिलीव्स इन ग्रुप राइट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और कम्युनिटेरियंस आर ऑफ द व्यू दैट अ पर्सन शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द कम्युनिटी जिसका वो मेंबर है। कम्युनिटेरियंस ने हमेशा ये माना कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इंडिविजुअल को कुछ राइट्स कम्युनिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं कम्युनिटी के टुवर्ड्स। तो जो कि सिटीजनशिप का मतलब दोनों के बीच में बैलेंस है। और इन सिंपल वे वी कैन से दैट सिटीजनशिप का मतलब है पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। सो हैना आरेंट, माइकल वाल्जर, बेंजामिन बार्बर एक्सपोनेंट्स हैं। एंड नाउ विल सी द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। This theory is of the view that citizenship is complex and multi-dimensional process। और citizenship को किसी एक सिंगल फैक्टर के साथ एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बिकॉज सोसाइटी इज डाइवर्स। और डेविड हेल्ड जो है इस थ्योरी के एक्सपोनेंट हैं, उनका मानना है कि सिटीजनशिप का मतलब लोगों का कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है, सभी का ही, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, जेंडर, रेस, एज और रिलीजन को बिलोंग करते हों। सिटीजनशिप का मतलब इंक्लूजन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी होता है। प्लूरलिस्ट थ्योरी ये भी कहती है कि स्टेट शुड इंक्वायर अबाउट दोज हु आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। लोगों का अलग अलग ग्रुप को बिलोंग किए जाने पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, और फिर उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट सोशल मूवमेंट्स भी होते हैं। तो सिटीजनशिप का एनालिसिस उन सोशल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में किया जाना चाहिए दैट आर पीपल रियली इंजॉइंग देयर सिटीजनशिप राइट्स। फर्दर इस थ्योरी के एडवांसमेंट की बात की है B.S. टर्नर ने अपनी बुक सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म में। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज मल्टी कल्चरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। मल्टी कल्चरलिस्ट रिजेक्ट यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें से कि आयरिस मेरियन योंग जो है वो प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट हैं मल्टी कल्चरलिज्म के। शी इज़ अ फेमिनिस्ट ऑल्सो। शी गेव द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, जिसका मतलब है कि हर ग्रुप या कम्युनिटी के स्पेशल राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपनी रिलीजियस, कल्चरल या एथनिक आइडेंटिटी को साथ में रख के सिटीजनशिप राइट्स इंजॉय कर पाएँ। लाइक फॉर एग्जांपल जो सिख कम्युनिटी है वो टर्बन पहनना उनको अलाउ करना और हेलमेट का एग्जेम्पशन। ऐसी और भी कम्युनिटीज़ हैं जिनका कल्चरल
जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, दैट शुड बी अलाउड बीइंग अ सिटीजन। इसमें विल किमलिका भी आते हैं। विल किमलिका ने सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स की बात की है और पॉलीएथनिक राइट्स और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। Few theorists have been criticizing various theories of citizenship, जिसमें से कि फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि ट्रेडिशनल लिबरल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप ये बिलीव करता है कि इक्वल राइट्स देने से सारे सिटीजन्स इक्वल राइट्स इंजॉय करेंगे। बट इफ देयर आर ऑलरेडी डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज in the society, then treating everyone equal is not fair. So they prefer that state must provide women citizenship rights according to their needs. फेमिनिस्ट जेंडर ब्लाइंड अप्रोच जो है स्टेट का, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि स्टेट मस्ट टेक नेसेसरी एफर्ट्स फॉर women to compensate the disadvantages they faced in the history. और पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है उसको स्टेट को आगे कंपनसेट करने की कोशिश करना चाहिए। एंड women should be given rights according to their needs so that they can fulfill their goals, they can achieve equality in citizenship in a true sense. एंड नेक्स्ट क्रिटिक ऑफ सिटीजनशिप इज सबाल्टर्न वन। सबाल्टर्न ये कहते हैं कि जो अलग अलग थीरीज हैं सिटीजनशिप की, वो उन्होंने ना कहीं साइडलाइन कर दिया है जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो दलित्स हैं, जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, उनकी वॉइसेस को। लाइक अगर फेमिनिज्म जो है वो विमेन की बात करती है तो विमेन भी दो तरीके से सप्रेस की जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक तो वो क्योंकि वो विमेन है और दूसरी वो क्योंकि वो दलित भी है। तो दिस शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल गिविंग सिटीजनशिप। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप एंड what is citizenship. Now we'll move towards the practice questions. So first one is the best propounder of pluralist theory of citizenship is T.H. Marshall, Anthony Giddens, B.S. Turner and David Held. So B.S. Turner is the best propounder of pluralist theory, though David Held is also, but here this question was asked in the UGC NET exam, so we have to keep this in mind. And next one is about matching the list of theories of citizenship and its exponents. So liberal theory is given by T.H. Marshall. Anthony Giddens is associated with Marxist theory of citizenship, and communitarian theory is given by Benjamin Barber and others. Iris Marion Young is related to multiculturalist theory of citizenship. And thank you. I hope this video was helpful in understanding the basic idea about the theories and theories of citizenship and what citizenship is.